Here is another question of budgeting. But right now, November 2013, November 2023, पेपर 41 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, और आप लोगों की जो बुक इसका सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा. इन प्रीवियस क्लास वी हैव कवर्ड नवंबर 2023 का पेपर 41 का ही नहीं, 42 या 43 का हमने किया था, और अभी फिर नवंबर 2023 में ही आया है पेपर 41 है, क्वेश्चन नंबर 1 है. P Limited sell one product to prepare the cash budget for 3 months ended at 31st January. The management accountant provided the following information. निकाल लिया क्वेश्चन. आ जाओ. P Limited has a markup of 50% on all its sales. इस मार्कअप को पहले चेंज कर लो, किसमें? मार्जिन में चेंज कर लो, कन्वर्ट कर लो. क्यों? सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मार्जिन चाहिए होता है. तो मैंने कहा 50/100 100 + 50 33.33, यानी डेसिमल में होगा, और सॉरी 0.333 और होगा, और उसमें मल्टीप्लाई बाय 130. तो मैं कहूँगा कि आप अपने पास 1/3 रख लो, तो ज़्यादा फ्रूटफुल आंसर रहेगा, क्योंकि उसमें कन्वर्जन का कोई इशू नहीं आएगा. आपके पास सितंबर की सेल्स दी हुई हैं, अक्टूबर की दी हुई हैं, ये एक्चुअल सेल्स है. और बजटेड सेल्स आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी दी हुई हैं. सही है. तो इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 10% ऑफ द सेल्स आर कैश बेसिस, यानी इनमें से जो भी 10% हर मंथ की सेल होगी वो 10% कैश है, जो 90% होगा वो क्रेडिट है. रिमेनिंग कस्टमर पे 2 मंथ आफ्टर सेल्स, यानी 2 महीने बाद, वो जब सेल होगा तो 2 महीने बाद होगा. और एस्टिमेटेड 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल विल बी, डिस्काउंट नहीं है उसमें से, यानी इररिकवेबल है. उसके बाद जितनी भी परचेज हैं क्रेडिट पे हुई हैं. P Limited is allowed to pay 2 months after purchases. However, P Limited always 1 month after purchase to get a cash discount of 1.5%. It is the policy of P Limited to maintain an inventory level to each month sufficient to meet 40% of the sales of the coming month. Inventory की बात हो रही है. Depreciation and other operating expense जो है 131,000 है. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो चार्ज होगा जिस महीने का होगा उसी महीने चार्ज हो जाएगा, मगर डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी. Equipment are depreciated 15% per annum using straight line method. All the plant and equipment ने जो है 3 साल पहले हमने परचेज किया था. कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस 95,000. क्या बनाने का बोला है? पर्पस ऑफ कैश बजट. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी इसका आंसर लिखा था. पार्ट ए, अगर हम पर्पस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई एनी कैश डेफिसिट और सरप्लस. सही है. इसके बाद ये भी लिख सकते हो टू आइडेंटिफाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंसेस. 2 ही मांगे थे ना. डन. अब आपको क्या बनाना है? पार्ट बी. आप बोल रहे हो आपको बनाना है कैश बजट बनाना है. कैसे बनाओगे? कौन कौन से मंथ के लिए बनाना है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी बेटा. और जब कैश बजट बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? रिसीट्स बेटा. अगर मैं रिसीट्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कैश सेल्स
कैश सेल्स कैसे निकालूंगा? नवंबर की सेल्स कितनी है, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ नवंबर सेल्स है 3,90,000, जिसका 10% क्या होगा, कैश होगा। कितनी हो गई? 39,000। इसके बाद कैश सेल्स की मतलब इसके बाद उन्होंने क्या बात कही है, 2 months credit after 2 months credit after irrecoverable debt बेटा। अब वो कैसे निकालूंगा? नवंबर का 2 मंथ पीछे जाना है, तो नवंबर का पीछे जाऊंगा तो सितंबर हो गया। तो सितंबर की जो सेल्स हैं, यहाँ सुनना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो मेरी सितंबर की जो सेल्स हैं, सितंबर की जो सेल्स थी वो कितनी थी, 360,000। अच्छा, उसमें से जो 10% है वो क्या है, कैश सेल्स है। तो पीछे कितना बच गया, 90%, तो वो क्या होंगी, क्रेडिट। तो मुझे 360 का 90% निकाल दो, कितना होगा, कितना बेटा, 324,000, ऐसा ही है। मगर उसने बोला क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2%, तो इसका 2% कितना होगा, 6480। वो 6480 आप लोगों के लिए क्या होगा बेटा, सही है। तो 6480 ये आप कह रही हो इररिकवेबल डेप्ट, माइनस करने के बाद कितना आ गया, 317,520। तो लिख दूं 317,520। और कहीं तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें कोई और रिसीट नजर आ रही है क्या? पहले में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, नहीं मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो मैंने इसका टोटल कर लिया। तो तुम में आप में से कोई बच्चा मुझे इसका टोटल बता सकता है कितना आएगा? आप कह रही हो कितना, 1 मिनट। तो उसको मैं क्या कह दूं, टोटल रिसीट्स स्मॉल है 356,520। डन। इसके बाद फिर क्या लिखते हो आप लोग, पेमेंट्स लिखते हो। और पेमेंट्स में क्या करते हो सबसे पहले, पेमेंट्स के लिए मुझे पूरा यानी परचेज बजट बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो दिख रहा हो तो परचेज बजट बनाओगे तो ही आप चीज़ें निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से इससे पहले तो आप निकाल नहीं सकते। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, कौन कौन से मंथ की बात हो रही थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इनकी सेल्स पता है आपको? 420, 390, 420, 390, 450 और 375, ये सब सेल्स है। अगर मैं इसका तुम लोगों से कहूँ 1/3 निकाल लो, यानी सेल्स का 1/3, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बताओ मुझे कितना आ रहा है, 140। दूसरे का 130, तीसरे का
चौथे का 1, ओके, ऐसा हो गया कुछ। इनमें से माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा कितना, 330, फिर 330 आएगा, 280 होगा, कोई बात, 280, फिर 260, फिर 2.5 लाख। इसके बाद यानी तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ इसमें क्या कर दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परचेजेस आ जाएंगी। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसका, 40%, इट इज़ द पॉलिसी मेंटेन इन्वेंट्री ईच मंथ सफिशिएंट टू मीट 40% ऑफ द सेल्स कमिंग मंथ। तो अक्टूबर है ना, तो नवंबर की जो कॉस्ट है 260,000 है, तो 260,000 जो कॉस्ट है तो उसका मैंने कहा 40% जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। बता सकते हो कितना होगा, 1 लाख। और ओपनिंग इन्वेंट्रीज की क्या करूंगा मैं, 280 का 40%, कितना बेटा, एक, अच्छा, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितना बेटा, 272, बराबर में आ जाओ, ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, और इसका 40% निकाल लो, एक सॉल्व कर लो, 276 नहीं, इसके बाद ये क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन गया, और इसका 2.5 लाख का 40% आप कह रहे हो 1 लाख, तो पीछे कितना बच गया, 280। आगे फर्दर जाने की जरूरत है, जनवरी का, तो जनवरी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ रुकना, ये क्लोजिंग थी तो ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, एग्री। और अब 250 का 40% ले लो, 1 लाख, 240, 250 प्लस 350, 350 माइनस नहीं होगा ना, जैन में तो जा ही नहीं सकता मैं, हाँ तो जनवरी के आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। अब वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ मेरे पास क्या दिया हुआ है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है, क्या करूं, बस ये इन्फॉर्मेशन है, और क्या बोला हुआ है, बना जनवरी के ले रहे हैं तो जनवरी की तो जाहिर सी बात है, हमारे पास तो दिसंबर की जो परचेजेस होंगी वही जनवरी के लिए चीजें होंगी, देखते हैं, रुक जाओ, सब्र करना 1 मिनट। इसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, पी लिमिटेड इज अलाउड टू पे 2 मंथ आफ्टर परचेज, सही है ना, 2 मंथ आफ्टर परचेज हो रहा है ना, तो टेंशन ही नहीं है। हाउ एवर पी लिमिटेड ऑलवेज पे 1 मंथ आफ्टर परचेज टू गेट अ, तो अब इस कैश डिस्काउंट किसका मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, कैलकुलेट करी, फैब में पे करे तो वो तो है ही नहीं, 2 मंथ की बात हो रही है, तो इसका मतलब हो गया अक्टूबर छोड़ दो,
नहीं, अक्टूबर वाली हम लोग उसमें पे करेंगे, नवंबर में पे करेंगे, नवंबर वाली दिसंबर में पे करेंगे, दिसंबर वाली और जनवरी में डिस्काउंट्स पे करेंगे। जो होंगे वो कैसे होंगे? वो भी इन्हीं पे लिख लेंगे। चलो आओ निकालो ज़रा, ये देखना। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ पेमेंट टू सप्लायर निकालना है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 272,000 है, उसका 98.5 कर लो, या 1.5 करोगे तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकलेगा, तो 98.5 पढ़ लो, कितना आएगा? 267। एक मिनट बेटा, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितने परसेंट आपने बोला है मुझे? 98 तो कितना आएगा? 267,920। तो इसका मतलब अक्टूबर की जो परचेजेस जो है आपका पे करोगे नवंबर में। अब आप इधर आ जाओ ज़रा, 276,000 की जो परचेजेस है उसका 98.5% कितना आ जाएगा? 271,860। डन। इसके बाद जो दिसंबर की जो परचेजेस हैं उसका 98.5% कितना बेटा? 275,800। वेट करना। पेमेंट टू सप्लायर आ गई, तो मैं यहाँ पर क्या किया मैंने, पेमेंट टू सप्लायर हमने नीचे निकाल लिया है। कितना निकाला है? 267,920। फिर कितना निकाला है? 271,860। फिर कितना निकाला है? 275,800। एग्री बेटा? इसके बाद अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोगों ने और क्या निकालना है पेमेंट टू सप्लायर के बाद? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें भी भंड मारा हुआ है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, कितनी इंक्लूड है ये अभी हमें नहीं पता, तो 124,000 का 15% निकालो, कितना होता है? इंक्लूड है ना बेटा, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 124,000 का 15% कितना होगा बेटा? जी बेटा, 18,600। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो टोटल वो तो कितना था? 131,000 था, उसमें से 18,600 निकाल दो, कितना बच जाएगा? अगर मेरा बच्चा मंथली है ना, ये 18,600, रुक जाओ, ईयरली हुआ है ना, तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर लो, तो डेप्रिसिएशन पर मंथ कितनी आ गई? 1550। तो इसका मतलब 1,31,000 माइनस 1550 कितना हो गया? जी बेटा, आप कह रही हो 129,450, तो ये आपके पास क्या आ गई? 129,450, 129,450। और तो मेरे ख्याल से कोई और चीज़ तो इसमें गिवन नहीं है, सही है। फिर इसके बाद इधर आओ, सर आपने इक्विपमेंट की पेमेंट का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ बताया नहीं है, 3 साल पहले था, तो इसको कर लो, क्या आ जाएगा ये? टोटल पेमेंट्स बेटा कितनी आ रही है पहले साल की? स्मॉल बी कितनी आ रही है पेमेंट्स? 397, 370। फिर बेटा वन कितना बेटा? नहीं मेरा बेटा, 271,860 प्लस 129,450, 4013। नहीं बेटा, 8 9 10 11 12 13 होगा ना?
310 नेक्स्ट 405250 405250। मगर सेल्स वाला एरिया पूरा करवा दो मुझे। दिसंबर की जो सेल्स थी वो कितनी थी? 4,50,000। तो उसका 10% जो होता है मेरे ख्याल से 45। जनवरी की जो सेल्स थी वो थी 375। 375 का 10% जो होता है 37,500 होता है। ऐसा ही था बेटा। अच्छा, सितंबर के बाद अब 2 महीने पीछे जाना है ना, तो मैं दिसंबर की रिसीप्ट निकालनी है आफ्टर इरिकवरेबल डेट। तो मैं दिसंबर किस में जाऊंगा बेटा? अक्टूबर। तो यहाँ देखना, तो अक्टूबर की जो तुम्हारी सेल्स हैं कितनी है भाई? अक्टूबर की सेल्स तुम्हारी हैं 4,20,000 है बेटा। तो इसका जो 10% था वो क्या था? कैश था। तो जो 90% होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मैंने कहा 4,20,000 का 90% बता दो कितना होगा? 378। इसका 1.5% निकालो या डायरेक्ट, सॉरी 2% निकाल लो, कितना होगा? 7560। इररिकवरेबल डेब्ट हो गया, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 370। तो इसका मतलब ये कब रिसीव हो जाएंगे? 370 440, दोनों को प्लस कर लो बेटा, कितना हो जाएगा? 415। अब मैं जनवरी पे हूँ, तो जनवरी के लिए मैं किसकी सेल्स को लूँगा? तो नवंबर की सेल्स मेरी कितनी है? 390,000। इसमें से जो 10% होगा वो क्या होगा? कैश। और जो 90% होगा वो क्या होगा? क्रेडिट। तो 390,000 का 90% कितना आया? 351। और इसका 2% जो होगा इररिकवरेबल डेब्ट होगा, कितना? 7020। माइनस करने के बाद कितना आ गया? 343,980। तो यहाँ लिख दिया 343,980। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया? 381,480। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि रिसीट्स माइनस पेमेंट क्या होता है? नेट कैश फ्लो, यानी ए माइनस बी। तो मुझे बता सकते हो कितना आएगा? नेगेटिव 48 40850। आप कह रही हो नेगेटिव है, मगर आप लोगों के पास कुछ पॉजिटिव भी पड़ा था ओपनिंग में। कहाँ से लाए हो आप? ये रहा। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या आ गया आपके पास? तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? कितना है बेटा? 54,150। ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा, और इस साल का निकाल लो ज़रा, रिसीट माइनस पेमेंट कर दो, कितना होगा? पॉजिटिव 14। दोनों को प्लस कर लो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, कितना आ जाएगा? 68। तो ये इधर का क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? और इसमें से रिसीट माइनस पेमेंट कर दो, कितना आ जाएगा? -23,770। माइनस कर दो 44,510। तो गाइज दिस इज द कैश बजट बेटा। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो।
उसके बाद तुम लोगों को क्या बनानी है, इधर देखना, प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस 3 मंथ पीरियड स्टार्ट, क्या लिखा हुआ है? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट लेनी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है मगर स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट से लेना है, इसका मतलब ऊपर वाला एरिया सारा खा जाओगे, तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर ही निकलवा दिए थे। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट कब कब की बनानी है, एक मिनट रुकना दोस्तों, ये कौन सा पार्ट है तुम लोगों का, पार्ट सी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कुछ कहा है कि डायरेक्ट, एक मिनट रुक जाओ, इन्होंने बोला था स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये तुम्हें जो बनाना है वो कब से बनाना है, नवंबर से, तो नवंबर का ग्रॉस प्रॉफिट 1, 2, 3, 1.30 प्लस 1.50 प्लस 1.25 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 405,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है, नहीं, अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आता है, अब यहाँ फंसोगे तुम लोग, जो तुम लोग 90 कितने 98.5% निकाला था ना, तो उसका पहले 1.5 निकाल के देखो, निकाला भाई, तो इसका मतलब आप कह रहे हो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, मेरे ख्याल से सही है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो डिस्काउंट रिसीव पहले का डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले का कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। यार इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या क्यों लंबी कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ये 272, 276, 280 तीनों को प्लस करो, इनका 1.5% निकाल लो, तो करो ज़रा, 272,000 प्लस 276,000 प्लस 280,000 और इसका 1.5% कितना आ जाएगा, 12420, दोनों को प्लस कर लो बाजी, 417, फिर क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तुम लोगों के लिए कितने आए थे, 129 समथिंग कुछ थे ना, कितना था, हाँ नहीं करो ना, अलग अलग दिखा दो, अलग अलग दिखा दो, क्या मसला है, 129 450 इंटू 3 कर दो, 120, नहीं ना, मेहनत नहीं, बस ऐसे कर लो, रुक जाओ, 129 450 इंटू 3, चलो आप लोग जीनियस हो, मैं नहीं हूँ भाई इतना, 388, ओए क्या आहिस्ते बोलो, बहुत बड़ा नहीं है, ओके ओके, सॉरी भाई सॉरी यार, नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से तुम लोगों ने बोला था 1550 इंटू 3 करो, 4650, और क्या आएगा, अब उसमें जो तुम लोगों ने हरकत की थी वो जरा बता दो, ये तो बेटा आप अगेन आप जो है ना, रुक जाओ, तीनों की
एक मिनट गुस्सा क्यों कर रही हो? ये देखो, ये क्रेडिट सेल्स है। 1060 अबे एक मिनट, ये क्रेडिट सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है, ऐसा बोल रही हो? तो यहाँ पर क्या? 2% निकालना तो लिखा होगा। हाँ तो किया हुआ है, ये लो चलो, मामू बना रहे हो आप लोग। 6480 7560, मैं यही बोलूँ आपको कैसे मिल गया? सही है भाई। क्या मतलब? 6480 प्लस 7560 प्लस 7020, जी बाजी। 210, चलो भाई, कितना हो गया? कितना? 414060। प्रॉफिट लॉस कितना? बहुत अजीब सा प्रॉफिट है, खैर आ गया। मुश्किल नहीं है यार, आप लोगों के साथ रह रहे के मैं सीख गया हूँ यार, माशाल्लाह। चलो, आप इसके बाद क्या निकालना है? ये मुझसे नहीं होता, ये आप मुझे करवा दो। ये बहुत दुनिया का सबसे अजीब वाला काम है, और ये बुशरा इस काम में बहुत, मुझसे भी बहुत अच्छी है, तो हमारी जगह ये लिखवा देगी, चीज़ें कर देगी। सही है, पहले पढ़ लो ऑप्शन, फिर मैं तुम दोनों लोगों को बताता हूँ क्या करना है। वही भीख मांगने का बोला होगा, पैसे चाहिए होंगे इसको, मगर पैसे तो इसके पास अच्छे पड़े हुए। पहले आप लोग पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। एक मिनट इधर आना। पहले क्या, पहले महीने पोजीशन बहुत अच्छी है, दूसरे महीने और अच्छी हुई, तो तीसरे महीने इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन डिक्रीज हो गई, तुम सस्टेन नहीं कर सकी हो ड्यू टू इन्वेंट्री फैक्टर्स। 95,000 था, मगर पीछे पीछे हमारे पास नवंबर के बाद, इसका मतलब जो हमने अक्टूबर बनाया था उसमें अपना अच्छा छोड़ा था ना 95,000, तो इसका मतलब पीछे से अच्छी चलती हुई आ रही थी ना। कह सकते हैं, हो सकता है ओवरड्राफ्ट लिया हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो कि समझ, जो एक चीज़ समझाने के लिए, क्या ऑप्शन पढ़ लेते ना। ऑफर अ कैश डिस्काउंट 2.5% टू क्रेडिट कस्टमर इफ दे पे 1 मंथ आफ्टर सेल। तो इसका मतलब है पहले तो तुम लोगों ने कोई कैश डिस्काउंट दिया ही नहीं था, तो इसका मतलब कस्टमर अट्रैक्ट होगा, 2 महीने की जगह 1 महीने में पैसा आ जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड 80% ऑफ द क्रेडिट कस्टमर विल टेक कैश डिस्काउंट, तो इसका मतलब है पहले कोई डिस्काउंट नहीं ले रहा था, उसमें 2% बैड डेप्थ था, तो इसका मतलब इस अपॉर्चुनिटी को लोग अवेल कर सकते हैं। नहीं, 2 मंथ्स का था मेरा बेटा, परचेज 1 महीने की थी, और दूसरा पे द सप्लायर 2 मंथ आफ्टर परचेज। परचेज वालों को 1 मंथ कर रहे थे, और इधर क्या बोला है 2 मंथ, यानी 2 महीने बाद दो, तो इसका मतलब तुम्हारा खुद लिक्विडिटी अच्छा हो जाएगा, मगर सप्लायर के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। फ्यूचर में बल्क डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकोगे, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आई वो अवेल नहीं कर सकोगे, तो इसका मतलब एडवाइजर डायरेक्टर विच ऑप्शन इफ आइदर दे शुड चूज जस्टिफाई और आंसर। तुम क्या करोगे राफे, तुम होते तो 1 पे, मैं भी 1 पे जाता। आप आप किस पे जाती? क्यों? क्योंकि 1 पे ज़्यादा नुकसान है, एक तो मैं 2.5% डिस्काउंट दे रही हूँ वैसे मेरा, और इसके बाद मेरा इनकम डेट भी तो होगा ना 20% में से, तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा पहले जितना हो रहा है। 80% ऑफ द कस्टमर, यानी 80% ऑफ द कस्टमर आर अवेल कैश डिस्काउंट, तो इसका मतलब बाकी जो 20% है वो नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन उसमें से फिर पॉसिबल है कि इनकम डेट हो जाए, पहले 90% में से 2% हो रहा था, अब 100% में से 2.5% तो मेरा जा ही रहा है डिस्काउंट में, उसका 80% निकालेंगे फिर उसका 2.5%, और बाकी जो 20% है उसमें से रिकवरेबल डेट भी तो हो सकता है। और हम, आप किस पे बोल रहे थे? 1 पे बोल रहे थे, और मैं भी आप लोगों के साथ 1 पे था, और अगर मैं 2 नहीं छेड़ता, तो यार अगर फॉर एग्जांपल ये आप अगर 2 पे जाती, तो सारे आपने मुझे पॉजिटिव चीज़ बताई है, तो 2 की नेगेटिव चीज़ भी तो बताओ ना, कि सप्लायर का रिलेशनशिप का वो होगा, फ्यूचर में जो है बल्क डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकोगी,
और है ना क्या नाम है, जब फ्यूचर में बल्क डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकोगी तो तुम्हें आने वाले टाइम पे अपनी कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जब तुम कॉस्ट बढ़ाओगी तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इतने सारे तो मैंने तुम्हें डिसएडवांटेज बता दिए। अब वही बात ना, ये एग्जामिनर साला ढीठ किस बेस पे नंबर देता है भाई। देखो ना, एडवाइस अब हमें जितने मैंने इनको समझाया ना 2 सालों में, वो कहता है कि जो तुमने पॉइंट्स लिखे हैं ना उसको जस्टिफाई दो, उसको उसको बेस बना के चीजें करो। आपने जो भी पॉइंट 2 के मुझे पॉइंट्स बताए वो सारे आपने एडवांटेज बताए, मैंने आपको सारे डिसएडवांटेज बताए। या तो पॉइंट 2 में थोड़ा सा खतरा तो पॉइंट 2 में भी है और खतरा पॉइंट 1 में भी है। मगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जो इंडस्ट्री एवरेज कहती है। और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री आइडियल सिचुएशन कि ट्रेड पेबल जितना थोड़ा ज़्यादा हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो फिर अगर इन पॉइंट्स को देखो तो ऑप्शन 1 ज़्यादा सुइटेबल नहीं हुआ। क्या कहती हो? अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड और सेटिस्फैक्ट्री की बात करता हूँ, तो अगर हमें तो ये चीज़ बताई जाती है ना कि एज अ सप्लायर हमें माल बेचना है, माल को होल्ड नहीं करना। अगर मैं माल होल्ड करके रखूंगा तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट हाई हो जाएगी। अब जो इधर फॉर एग्जांपल डिफरेंट, यानी डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन, तो हमें तो उस पर एक दूसरे को आर्ग्यू करना है ना, और एक दूसरे को आर्ग्यू करके गलत या सही साबित नहीं करना, हमें उसके आंसर पे पहुंचना है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन 1 पे जाती तो क्रेडिट कस्टमर मे नॉट टेक द कैश डिस्काउंट। आप ऑप्शन 1 पे जाती तो क्रेडिट कस्टमर मे नॉट टेक द कैश डिस्काउंट, विल कॉज कैश इनफ्लो टू बी हायर इन द फर्स्ट मंथ बट लोअर देयर आफ्टर। फिर उसके बाद कैश विल बी रिसीव क्विकर। उसके बाद इररिकवर डेट विल बी रिड्यूस। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउ विल इंक्रीज एक्सपेंस एंड रिड्यूस प्रॉफिट। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउ मे और नॉट मेड बी कम्पनसेटेड बाय द रिडक्शन ऑफ इररिकवेबल डेट। बट यार इधर अभी मुझे प्रॉफिट का क्या करना है, मैं क्या बना रहा हूँ, कैश बजट ना। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है अभी, किसको देखना है, अपनी लिक्विडिटी को देखना है। लिक्विडिटी को प्रॉफिट का अगर प्रॉफिट होगा तो लिक्विडिटी अच्छी बनेगी ना। अगर देखा जाए तो मैं ऑप्शन 1 के सारे पॉइंट्स बता दिए। ऑप्शन 2 में क्या था, डिस्काउंट रिसीव विल बी लॉस्ट, आपको डिस्काउंट रिसीव जो है आपका गुम जाएगा। प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, उससे भी प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। फिर इसके बाद कैश सेविंग विल बी रिड्यूस, जो कैश सेविंग है वो भी तुम्हारी रिड्यूस हो रही है। A change of payment period from 1 month to 2 month may hamper the credibility with the supplier. इसके बाद the cash outflow will be lower in the first month and higher in the। फिर उसके बाद cash will be held for a future month। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। मार्क अब सुनना, 1 मार्क सिर्फ तुमको देना, 3 मार्क्स तुम्हें मैक्स बताने ऑप्शन 1 के। अगर तुम कितने मार्क्स का है, 7 मार्क का, और 3 मार्क तुम्हें ऑप्शन 2 के मैक्स बताने, जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज तो तुम ले लो। और 1 मार्क का क्या है, डिसीजन सपोर्ट बाय अ कमेंट, जो तुम लोगों ने जो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या नाइदर, तुम्हारे पास ये भी तो ऑप्शन है ना, तुम दोनों ऑप्शन को कंसीडर कर लो, ऑप्शन 1 को ऑप्शन 2 को, या दोनों को नहीं कंसीडर करो। तो दोनों को जब नहीं कंसीडर कर रहे हो तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिख दो। ये तो अच्छा एग्जामिनर ने एडवाइस का मतलब है भाई, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, मैं आपके ऑप्शन 1 से भी एग्री नहीं करता, मैं आपसे ऑप्शन 2 भी नहीं करता, ऑप्शन 1 को रिकमेंड कर दो भाई के। हेंस फॉर एग्जांपल, हेंस आई फील पी लिमिटेड, अगर मैं नाइदर की बात कर रहा हूँ, हेंस आई फील पी लिमिटेड डज नॉट क्या कहते हैं, क्या नाम है, ऑफ दीज 2 ऑप्शंस, बिकॉज दीज 2 ऑप्शंस रिड्यूसेस द प्रॉफिट। दोनों से क्या हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। दोनों से ही आपके पास, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, और आपके पास दोनों से ही जो है क्या कहते हैं, कैश जो है वो क्या क्या नाम है, क्विक रिसीव नहीं, अगर अगर ट्रेड रिसीवेबल से क्विकर रिसीव हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, लेट आप पेमेंट कर रहे हो, मैं इसकी अगर बात कर रहा हूँ। और दोनों ही केसेस में इररिकवेबल डेब्ट्स फॉलो हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में वहां डिस्काउंट अलाउ है, वहां डिस्काउंट रिसीव मिस हो रहा है। अगर अब फिर भी इन सारे पॉइंट्स को तुम देखते हो तो बुशरा तुम्हारा क्या आंसर होगा एज अ स्टूडेंट, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 फाइनल। और आपका, मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 को मैं ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल आप होगे दोनों ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करोगे,
अब उसको किस तरीके से आंसर दोगे? दोनों में प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जाहिर सी बात है डेफिनेटली, मगर ये नहीं लिखोगे कि हेंस आई सजेस्ट या आई फील कि पी लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट दीज टू ऑप्शंस, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बताना कि भाई क्यों हो रहा है, दोनों में प्रॉफिट निगलेक्ट हो रहा है। और अगर वन पे जाते हैं तो वन में जो है थोड़ा सा मुझे फायदा है, मगर वन से अगर जाता हूं तो वन में मैं फ्यूचर में बल्क बाइंग, अगर सप्लायर की तरफ से कोई प्राइस बढ़ाई जाती है और बल्क बाइंग परचेज नहीं कर सकूंगा। जब बल्क बाइंग पर लॉन्ग टर्म में नुकसान है तो सही ना, नुकसान मेरा बेटा। और ऑप्शन 2 पे जाता हूँ, ऑप्शन 2 में भी ऑप्शन 1 में इरिकवरेबल डेब्ट को बचाने के लिए सप्लायर को नाराज करूंगा और सप्लायर को खुश करने के लिए कस्टमर को नाराज करूंगा। तो इंडियन फॉर माय सजेशन, फॉर माय एडवाइस, मैं होता तो मैं इन दोनों पे नहीं जाता अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि एडवाइस बोला, एडवाइस मींस इट्स योर ओपिनियन, एवरीबडी हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड राइट्स बेटा। तो अकॉर्डिंग टू ओपिनियन जो देना है ना, इस क्वेश्चन को देके देना है। अगर मैं आइडियल की भी बात करता हूँ तो लिक्विडिटी मींस 2 के आसपास आए तो स्टैंडर्ड है, 1 के आसपास आए तो सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर इन्वेंट्री का इन्फ्लुएंस हटा दो तो 1 और 1 रह जाता है। तो ये आपके पास एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था।